सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धान्तुत्वं जगदीकसारं सम्प्रापितागाधिभवाब्धिपारम् नत्वातनन्ति शिवोदिभारं समाधिसारं पूर्णभूमिसारं नमोरिहन्तारं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो स्यायाणं नमो लोयेशविसाहुरम् अनंतनंद पुरुम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य राष्ट्र संत विश्वभूति तीर्थंकर के लघुनंदन चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की जैन धर्म की विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम श्री ब्रस्ते तीर्थंक जनन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जहाँ जीव परम शांति का विचार करता है वहाँ उस जीव को अशांति के हेतुओं का ज्ञान करना चाहिए। निरोग होने की भावना भाता है उसे रोग उत्पत्ति के साधनों का ज्ञान होना चाहिए। रोग उत्पत्ति के साधन का ज्ञान नहीं है और निरोगता की भावना भाते हो वो निरोगता आना असंभव है। जब तक रोग का हेतु पता नहीं है रोग के हेतु को आपको भिन्न करना चाहिए। सर्वप्रथम रोग के निरोध के लिए रोग उत्पत्ति के साधनों का निरोध कीजिए और रोग उत्पत्ति के साधन का निरोध हो जाएगा तो मित्र रोग को समापन करने का हेतु फिर खोजना चाहिए। एक ऐसी परम औषधि है जो रोग के हेतु को भी दूर करती है और निरोग का भी कारण बनती है। उसका नाम है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विधु। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विधु। धर्म के ईश्वर ने जिसे धर्म कहा है वह है
जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को नाश करने वाली सददृष्टि, समीचीन दृष्टि, सद्ज्ञान और सद्व्रत व्रत, ये रत्नोत्तरी धर्म है। यही धर्म है। इस धर्म के लिए मित्र किसी अन्य ने नहीं कहा, धर्मेश्वरा जो धर्म के ईश्वर हैं उन्होंने कहा है। सामान्य व्यक्ति की बात यहां कहां प्रमाणित होती है। सामान्य व्यक्ति चेष्टा भी न करे कि मेरी बात को स्वीकार किया जा सके। है मित्र, धर्म के ईश्वर कोई है, वे जिनेश्वर हैं। धर्म के ईश्वर जिनेश्वर हैं। यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। और रोग क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, जिसके माध्यम से भवन्ति भव पद्धति, भवन्ति भव पद्धति, भव की पद्धति को बढ़ाने वाला कोई है, उसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। अब जिसकी विपरीत दृष्टि हो, देखने से भी व्यक्ति रोगी हो जाता है। देखने से व्यक्ति रोगी हो जाता है। हो देखने से व्यक्ति रोगी हो जाता है और देखने से व्यक्ति निरोग हो जाता है। पवन मित्र गोधा जी, बाल अवस्था से लेकर के कॉलेज अवस्था तक प्रवेश करो और कॉलेज से आज तक का निर्णय करो। ये विषय सामान्य है, ये विषय विशेष है। जो शिशु, जो किशोर एक दिन में 10 श्लोक 5 श्लोक याद करते हो, जिनके नंबर अच्छे से अच्छे आते हो, जब से देखना सीखा नंबर आना कम प्रारंभ हो गए। देखने से रोग बढ़ता है। देखने से रोग बढ़ता है। हे मित्र, अंगनाओं के अंगों को देखा, काम का रोग बढ़ गया। अंगनाओं के अंग को देखा, काम का रोग बढ़ गया। और वीतरागी अरहंत की मुद्रा को देखा, काम का रोग उतर गया। देखने से रोग बढ़ता है और देखने के रोग उतरता है। ये विशाल जिन बिंब, विशाल जिन प्रतिमाएं, अनेक प्रकार रत्नमयी, श्रुणमयी, पाषाणमयी, धातुमयी जो जिन बिंब स्थापित हो रहे हैं, ये देखने के लिए, दर्शन के लिए हैं, जिससे लोगों के रोग उतर जाए। धनुष जीप जिसने विशाल विशाल 24 जिन बिंब प्रतिमा स्थापित करने के परिणाम किए हों, और उस एक बालक ने अपने माता पिता को धन्य कर दिया। आज धारूहेड़ा इस नगर में सर्वोदय तीर्थ में भगवान शांतिनाथ स्वामी का जिन बिंब, अब पवन गोदा जी सहस्रों वर्षों तक एक शांतिनाथ स्वामी आहार जी में विराजमान है, एक शांतिनाथ स्वामी सिहुनिया में विराजमान है, एक शांतिनाथ स्वामी सोनागिरी जी भट्टारक की मंदिर में विराजमान है, एक सोनागिर सिरोंजी में है, तो थोवंजी में है, मित्र भोपाल में है, भोपाल भोजपुर में शांतिनाथ स्वामी। उन्हीं प्रतिमाओं को देख करके भाव आता था कि क्या भव्य जीव होगा जिसने इन प्रतिमाओं को विराजमान किया होगा। और मित्र कौन ने ऐसे आचार्य भगवंत होंगे जिन्होंने सूर्य मंत्र दिया होगा। तेबिंद काला तुम भी मुस्कुराओ, एक सजल ने तुमको सजल कर दिया। इसलिए ज्ञानियों, जहां पर धनिया के बराबर मंदिर और राई के बराबर जिन बिंब विराजमान करने वाले को अस्य पुण्यबंध का कारण लिखा वैष्णोदेवी श्रावकाचार में। दर्शन से रोग बढ़ता है, दर्शन से निरोग होता है। जहां पर अरहंत का बिंब विराजमान होता है, महावीर शास्त्री जी, जहां पर अरहंत का बिंब विराजमान होता है, वहां नाम कुमार जाति के देवों का कोई असर नहीं पड़ता। जहां पर सप्तऋषि मुनियों की मूर्तियां स्थापित होती हैं, वो महामारी समाप्त हो जाती है। मथुरा में महामारी पड़ी, तब सब सप्तऋषि मुनियों की आराधना का
उपदेश दिया गुरु भगवंत ने, वो महामारी समाप्त हो गई। सप्त परम ऋषि, सप्त परम ऋषि, देखने से रोग बढ़ता है। सभी ज्ञानी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, देखने से रोग बढ़ता है, इसलिए वो वस्तु नहीं देखना चाहिए जिससे रोग बढ़े, उस वस्तु को देखना चाहिए जिससे निरोग हो। देखने से रोग बढ़ता, स्वीकार करो। संपूर्ण साधन आपके व्यक्ति चखने के बाद, सुनने के बाद कहीं दृष्टि जाती तो देखने पर जाती है। जितने अनाचार होते हैं वो देखने से होते हैं, और जितने सम्यक आचार होते हैं वो देखने से होते हैं। दृष्टि, दर्शन। इसलिए जैसे पानी को पूत करते छन्ने से, पानी को पूत करके पीता है जैनी, पानी पूत होता, पूत यानी पवित्र, पानी पूत होता है छन्ने से। पर कौन सा छन्ना? जिसमें सूर्य की किरण नहीं फूटना चाहिए, इतना मोटा छन्ना होना चाहिए, न कि रूमाल। महावीर शास्त्री मित्र छने पानी पीने का नियम करना, परंतु यदि दिल्ली आए आप और कहीं पवन गोदा ने अपने रूमाल से छान के पी दे दिया हो, मित्र प्यासे रह जाना, वो पानी मत पीना। बोले क्यों? बोले क्यों? मित्र मेरा पानी छान के पीने का नियम है, 10 जीवों की हिंसा से बचने का नियम है, लेकिन पंचेंद्रिय जीव के कीटाणु, उसी से नाक पहुंच डाला, उसी से पसीना पहुंचा, उसे छान के पानी पिला रहा है। मेरे मित्र में तो पैर पहुंचवाना पसंद नहीं करता कि कोई व्यक्ति रूमाल से पैर पहुंच दे। भाई क्यों पहुंच रहा है? जिससे तूने कहीं पसीना पहुंचा हो, नाक पहुंची हो। बोले क्यों? बोले क्यों? अधिकरणम जीवा जीवाश्य। जब कोरोना काल चल रहा था तो बिहार पटना में मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी जैन दर्शन क्या कहता है? मैंने कहा मित्र आपको मालूम नहीं है, सनातन काल से अनादि अनंत जिन शासन जिस विधि से आपको चलने को कहता है, इस विधि से आज तुम कोरोना के काल में कह रहे हो कि दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ। जिन शासन ने हमेशा कहा है अधिकरणम जीवा जीवाश्य, किसी के साथ भोजन मत करो। ये क्या मतलब? भट्टारक चारुकीर्ति ने खीर खाई और महावीर शास्त्री को बिठा लिया साथ में। ओ, दोनों चम्मच से खीर खा रहे थे, कटोरा एक था, चम्मच नरेश भाई वो गई मुख में चम्मच, और उसकी लार उसमें मिल गई, और उसने खाई, उसकी लार उसमें मिल गई, और दोनों एक साथ मिल गई, और चम्मच एक कटोरे में जा रही हो। अब आगे जिन शासन कह रहा है तुम क्या कर रहे हो, ये रोक खड़ा कर रहे हो। बोले वात्सल्य है, वात्सल्य अज्ञानता को वात्सल्य कहना, अचारित्र को वात्सल्य कहना, मृदुलता को वात्सल्य कहना, ये मित्र वात्सल्य का अपमान है। यदि महावीर शास्त्री के पुत्र पुत्रियां हैं, उसकी धर्म पत्नी है, वो मित्र कोई रोगी पुरुष है, वो एक साथ खीर खिला रहा अपने साथ, हे मित्र उसके परिवार के नाश को तुम खड़े हो, तुमको दया नहीं है, वात्सल्य नहीं है, करुणा उसको है। यदि किसी को टीबी का रोग है, किसी कोरोना है, अपने साथ मना कर दे, भाई मैं तो अपने परिवार को सुना करके जा ही रहा हूं, तुम्हारा परिवार सुना ना हो, इसलिए मेरे साथ भोजन मत करो, तुम दूर बैठ के भोजन करो। यही वात्सल्य है, ये वात्सल्य है। जिसकी बुद्धि काम ना करे, वार्ता करना जिसका धर्म बन चुका है, वो ज्ञानी जनों को अपने साथ ना बिठाए, यही वात्सल्य है। और यूं के आओ बैठो अपन थोड़ी बातें कर लेते हैं। हे मित्र तुम्हारी बुद्धि तो काम कर नहीं रही है, जिसकी बुद्धि काम कर रही है, प्रज्ञा प्रशस्त है, ऋतंबरा प्रज्ञा जिसकी है, उस प्रज्ञा में मित्र तुम सेंध मत लगाओ। यदि वो ज्ञानी ज्ञान में रहेगा तो जिनवाणी का उद्धार होगा, और तुम बातों में लगा लोगे तो मित्र। और यदि ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों की बातों में आते हैं
तो आपको बोध होना चाहिए सत्यंश अज्ञानी के ज्यादा है, सत्यंश अज्ञानी के ज्यादा। बंदित को पाणम को उच्चाय तत्वासु अध्याय 5। दार्शनिक दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से देश के प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक विद्वान को, वक्ता को 5वें अध्याय का विशद व्याख्यान करना चाहिए। वंदित को पाणम को उच्चा, भट्टारक जी, वंदित को पाणम को उच्चा जो सूत्र है ये गंभीर रसायन है। जिसके सत्यांश अधिक होंगे वो अपने रूप वर्णन करता है, जिसके सत्यांश अधिक होंगे उस अपने रूप वर्णन कराता है। गीला गुड़ मिट्टी को भी गुड़ बना लेता है, गीला गुड़ मिट्टी को भी गुड़ बना लेता है। और आप लोग चाव से खाते हो। चक्की का पत्थर आटे का सत्यांश अधिक होता है तो आटा पत्थर को भी आटे के रूप में तुम्हें खिला देता है। नहीं तो प्रश्न है कि पवन गोधा जी अनिल कनाड़ा से पूछना, ये चक्की बार बार क्यों टाँकी जाती है? घिसने पर तो ये बालू कहाँ गया? आपके पेट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ओहो, जिसके सत्यांश होते हैं अपने रूप प्रमाण करा लेता है। यही कारण है कि तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के सामने एक दिन में 1503 शिष्य बने, सत्यांश अधिक थे तो गौतम गढ़धर गौतम स्वामी हो गए। सत्यांश बढ़ाना चाहिए, सत्यांश बढ़ाना चाहिए, किसी को बुलाना नहीं चाहिए, सत्यांश बढ़ाना चाहिए। बुलाने से कोई आता नहीं है, अपमान हो जाएगा आपका। सत्यांश बढ़ाइए। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर लिखे होते सत्यांश। बालक, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर लिखे होते सत्यांश। बेटा, कोई तुमको दुलार करे, कोई तुमको वात्सल्य दे तो ये मत मानना कि व्यक्ति मुझे बहुत चाहता है। हमारे सत्यांश से प्रचंड है, उसको प्रभावित होना पड़ रहा है। सत्यांश। बच्चे सोचते हैं कि पिताजी मुझे खिला रहे हैं, बच्चे सोचते हैं पिताजी मुझे खिला रहे हैं। सत्य ये है पिताजी बच्चे के साथ खेल रहे हैं। हो सत्यांश। प्रभु के सत्यांश से प्रचंड थे। आप समोषण में देखना त्रियंच भी बैठे मिलेंगे, सत्यांश। और जिसके सत्यांश अधिक हैं, परमात्मा के सत्यांश अधिक हैं, तभी तो समंतरुद्ध स्वामी ने कहा, हे नाथ, आपके प्रचंड सत्यांश से, इसलिए सर्वोदय तीर्थ मिदम तमैव। ये सर्वोदय तीर्थ किसका है? आप लोग सोचते विनोबा भावे जी का। मित्र, विनोबा भावे जी का सर्वोदय तीर्थ नहीं है। भगवान आचार्य समंतरुद्ध स्वामी ने तीर्थंकर वर्धमान के शासन को सर्वोदय शासन का युक्तानुशासन ग्रंथ में उसे अध्ययन करके उनको अच्छा लगा विनोबा भावे जी को, इसलिए उन्होंने सर्वोदय की बात की। सर्वोदय शासन को कहने वाला कोई आचार्य भारत की भूमि में प्रथम आचार्य, उसका नाम है आचार्य समंतरुद्ध स्वामी। और किनका शासन सर्वोदय है? मंच बोले, सर्वाब्दा मंत करंत निरंतम। हे मित्र, जिनके दर्शन में, जिनके शासन में संपूर्ण प्राणियों के लिए मुख्य गौणता की विवक्षता है, जहां मुख्यता और गौणता से अरिपिता नरपित सिद्धे की व्याख्या है, और सर्व अंत शून्यम मिथो निपेक्षम, परस्पर में अनपेक्षता है, वहां शून्यता है। जहां शून्यता है वहां अस्तित्व किसका? जहां अस्तित्व है वहां वस्तुत्व है। ओह भट्टारक जी, मित्र, इकडे जहां अस्तित्व है वहां वस्तुत्व है, जहां वस्तुत्व है वही अस्तित्व है।
बिना वस्तुत्व के अस्तित्व हो नहीं सकता है। अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रोक्तम प्रदेशत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम द्रव्याणाम दश सामान्य गुण। ये द्रव्य के 10 सामान्य गुण हैं और सामान्य गुण जो है प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। इसलिए सर्वोदय तीर्थ मिदम तवैव। अब तो पवन गोधा अपनी छाती को फुला करके बोलना मित्र कि जब तक नहीं था बोध मुझे तब तक हम समझते थे किसी दूसरे अन्य का है। हे मित्र, नहीं कोई अन्य का है, ये भगवान जिनेन्द्र का शासन है। सर्वोदय तिमितम तीर्थम तवैव। और जगते पर जितनी विपत्तियां हैं आपको मालूम होना चाहिए भगवान का विहार जहां होता है। मैं तो बार बार मेरे भाव ऐसा महावीर शास्त्री जी मित्र ये तो मेरी बात मानता है, गदगद भाव से सुन रहे हो भैया। ये बुंदेलखंड का बड़ा मीठा रसगुल्ला है भैया, समझ गया नहीं भैया, मेरा भैया, समझ मेरा भैया। जहां जहां निर्गंतों के चरणों में जाओ और प्रभावी निर्गंत मुराज हैं उनके चरणों मेरी तरफ से बोल देना स्वामी एक स्थान पर विराजमान मत रहो, बिहार करो। बिहार करने से जिन शासन की विभूति बढ़ती है और समाज की विभूति बढ़ती है, ऐसा समन्वृद्ध स्वामी ने कहा है। भूमो प्रजानाम बृहत्ते भूते। इसलिए यदि श्रवण बिहार करते रहेंगे तो श्रवण संस्कृति भारत की भूमि पर 18,500 वर्ष तक ऐसे ही जीवंत रहेगी। बिहार करना अनिवार्य है, बिहार करना अनिवार्य है। शरीर की अस्वस्थता, उम्र की दृष्टि वो विषय अलग है। तुम युवा हो, सुष्टु हो, सुंदर प्रज्ञा है, फिर भी मित्र ये परम सत्य है। यात्रा में स्थान जैसा सुख तो नहीं मिलता, यात्रा में घर जैसा सुख नहीं मिल सकता, लेकिन यात्रा में सुख भले ना मिले पर समृद्धि अवश्य होती है। समृद्धि चाहिए तो आपको यात्रा करना ही पड़ेगी। और विश्व का श्री भगवती आराधना जैसे महान ग्रंथ में लिखा है, देश देश का अनुभव मिलता है, देश देश संस्कृति का बोध होता है, नवीन नवीन लोगों का मिलन होता है और आगम ग्रंथों का समागम होता है, विद्वानों का समागम होता है, ऋषि मुनियों का समागम होता है। उससे मित्र आपके भीतर की अज्ञानता का विलोप होता है और मेढक बुद्धि का क्षय होता है। ओहो, मेढक बुद्धि जानते हैं आप लोग? कोप मंडूक, कोप मंडूक बुद्धि का क्षय होता है। जो विहार नहीं करते, प्रांत विशेष में रुके हुए हैं, नगर विशेष में रुके हुए हैं, जीवन निकल रहे हैं, विहार नहीं कर रहे हैं, वे लोग एकांत फैलाते हैं। जगह जगह विहार होगा, आपको संस्कृति का बोध होगा, प्रकृति का बोध होगा, मौसम का बोध होगा, कुरुक्षेत्र में कैसे रहना चाहिए, जंगल में कैसे रहना चाहिए, अनूप में कैसे रहना चाहिए। हमारे आगम में श्री बटके स्वामी ने मूलाचार्य ग्रंथ में वर्णन किया है। हनुमान सागर जी कुरुक्षेत्र, जंगल क्षेत्र, अनूप क्षेत्र, ये क्षेत्रों की व्याख्या है। इनकी व्याख्या यदि आचारांग सूत्र में है, मूलाचार में है, तो कल्याण कार्यक्रम में भी है। और महावीर भैया आपसे मेरा कहना है, कल्याण कार्यक्रम के ऊपर अतिक्रमण चल रहा है। एक व्यक्ति ने उस पर एक निर्गंत साधु की जगह सग्रंथ की फोटो लगा करके उसको प्रकाशित किया है। आप सोलापुर संस्था से मालूम करो कि आपने अनुमति दी उनको। और वर्धमान शास्त्री का वो तो चेंज नहीं किया, वो बराबर रखा उन्होंने, लेकिन वर्धमान शास्त्री का संपादक तो बराबर रखा, परंतु जीवराज ग्रंथमाला से प्रकाशित है मित्र कबर बदल दिया है और उस पर एक साधु का, जटाजूटधारी साधु का चित्र लगा दिया है। इस पर विचार किया जाए, नहीं आपके साहित्य पर भी अतिक्रमण, संस्कृति पर अतिक्रमण, पुरातत्व पर अतिक्रमण, साधुओं पर अतिक्रमण। कुरल काव्य जैसे महान दिगंबर जैनाचार्य के ग्रंथ को मोदी जी किसी दूसरे का बोलें,
ये मोदी की अज्ञानता कहलाएगी। उनको अभ्यास करना चाहिए और मालूम होना चाहिए तमिल में, कर्नाटक में जितने विद्वान हुए हैं, जैन दिगंबर विद्वान हुए हैं। तमिल सरकार ने भी कहा है ग्रंथ जैनाचार का ग्रंथ है, इसलिए हो सकता भूल हो जाती है, उसे सुधार करना चाहिए। मित्र, तो त्रुल्लाचार स्वामी और ये जैन विद्वानों को, जैन जितने चैनल वाले हैं, गोदा जी आप जैसे मनुष्यों को और जितने श्रेष्ठीगण हैं, आंख मीच के दान नहीं करना चाहिए। तुम्हारे द्रव्य का क्या होने वाला है इसका ध्यान रखना चाहिए। संपत्ति मिली इसे दान नहीं करो, संपत्ति का सदुपयोग हो इसलिए दान करो। हमारी संस्कृति हमारे द्रव्य से क्षय कराया जाए, वहां द्रव्य क्यों देना? हमारी संस्कृति का हमारे द्रव्य से उत्थान हो, वहां द्रव्य देना चाहिए। क्या हुआ? सर्वोदय तीर्थ मिदम तवैवा। और आप ग्रंथ खोलोगे नहीं तो आप तो भूल चुके हो कि सर्वोदय तीर्थ विनोबा भावे का है। यही बोलोगे ना, जैसे जो है सो है, जो है सो है। सो आप सब बोलो विशुद्ध सागर का है। कहां से विशुद्ध सागर का है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी का है। मैं स्वयं जीवित होकर बोल रहा हूं, ये विशुद्ध सागर नहीं है, कुंद कुंद स्वामी का है। जो सोदु सो चैवा। इसका अर्थ क्या हुआ महावीर शास्त्री जी? जो सोदु सो चैवा, जो सोदु सो चैवा, जो है सो है, इसका हिंदी अर्थ है। लेकिन क्या करूं, लोगों ने मेरे नाम से पेटेंट कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं, इतनी बड़ी संपत्ति मेरे नाम से चल रही है। जो है सो है, नमोस्तु शासन जयवंतो, वो भी मेरे नाम से दे दिया है। जबकि ज्ञानमती अम्मा ने स्वयं मूलाचार्य में हिंदी किया है और वैष्णवनंदी स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है अरहंत सर्वज्ञ का शासन नमोस्तु शासन है। पर मैं बहुत खुश होता हूं। बोले क्यों होता हूं? जिनेंद्र के वचन और आचार्यों की वाणी कोई मेरे नाम से बोलता है। मेरे मित्र, इसी बड़ी संपत्ति किसके पास होती? जिन गुण संपत्ति और श्रुत संपत्ति। ये नई परंपरा नहीं है, इसका मतलब है, इसे नई परंपरा जो बोलता है मतलब इसका ये है, इसने श्रुत का अभ्यास नहीं किया। डॉक्टर्स किसे कहते हैं? पीएचडी किसे कहते हैं? आगम के अंदर से उन मक्खन को, नवनीत को निकाल के लाइए। मुझे बहुत सुंदर शब्द लगा, आनंद आ गया। वहां लिखा है मालूम, ये नमोस्तु शासन कहां लिखा है? मूलाचार्य में लिखा हुआ है, बहुत कड़वा स्थान पर लिखा है। मित्र, उन्होंने कहा है इस जीव को किसने लॉन्च दिया है? ये नमोस्तु शासन को अवनवाद करा रहा है, तो एकांत में विहार कर रहा है, उसके लिए लिखा है। तो कल्पना कीजिए आप, आगम के पृष्ठ पर सूत्र लिखे हुए हैं और आप विद्वानों को दूसरी जगह न नीति खोजने की आवश्यकता, न न्याय खोजने की आवश्यकता, न आयुर्वेद खोजने की आवश्यकता, न सिद्धांत खोजने की आवश्यकता। हमारे आचार्यों ने जिन शासन को भिखारी नहीं बनाया, कंगाल नहीं बनाया, तो आपको माला माल बना के गए हैं। अध्ययन करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। स्वाध्याय को परम तप का है और ज्ञानी अमित्रों का मित्र कोई है, उसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय स्वाध्याय है, इसलिए सत्यांश बढ़ाइए। अपमान मत किसी का कीजिए, किसी के सम्मान में ईर्ष्या मत कीजिए, सत्यांश बढ़ाइए। यदि वर्धमान का भगवान महावीर स्वामी का प्रवचन स्थान, प्रवचन सभा, हे मित्र, सामान भूतल से कितने ऊंचे? 5000 धनुष ऊंचे।
प्रभु वर्धमान तीर्थंकर विराजमान होते, यदि उन्हें देख करके कोई बेचारा मिथ्या दृष्टि रोने लग जाए कि ये वर्धमान किसे इतनी ऊंची क्यों, हम भूतल पर बैठ के बोलते हैं, ये ऊपर बोलते हैं। मित्र, भगवान महावीर ऊपर नहीं गए, उनकी पुण्य शक्तियां से ऊपर गए। सो चतुष्टय से बाहर हुए ही नहीं, वे महावीर है नहीं जो ऊपर गए हैं। जो ऊपर गया है वो पुण्य प्रकृति गई हुई है, ऊपर गया परम औदारिक शरीर गया है। महावीर तो निश्चय से निज के भीतर थे, निज में थे, निज में है, निज में ही रहेंगे, निज से बाहर कभी होंगे ही नहीं। विभार से ऊपर गए, निश्चय से कहां है? ये निश्चय दृष्टि जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन सारी कसाएं समाप्त हो जाएंगी। ये निश्चय दृष्टि जब तक नहीं आई है तब तक नाना विकल्पों में जीव जी रहा है। ओहो, हम महावीर को नीचे बिठा दूंगा तो महावीर छोटा हो जाएगा। ओहो मित्र, भट्टारक जी को नीचे बिठा दो, भट्टारक हमसे छोटे हो जाएंगे, वे हमसे बड़े हो जाएंगे, हम इनका चित्र ऊपर लगाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तुमको मालूम ही नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ। गोदा जी क्या दिख रहा है आपको? पेंसिल दिख रही ना? बहुत अच्छे से देखना। महावीर शास्त्री भी देख रहे हैं, अच्छे से देखना महावीर भैया। देखो, जीवन भर शरीर से निर्वस्त होकर नंगा जीवन निकाल देना, ये सामान्य जीवन है, एक कठिन जीवन नहीं है। शीत उष्णता को सहन करना, आप लोग लग रहा हमारी ठंडी सहन कर रहे हैं, कितने बंदर भालू जंगलों में ठंडी सहन कर रहे हैं। इस शरीर का सहन करना महत्वपूर्ण नहीं है, कसाय का उपशमन करना महत्वपूर्ण है। शरीर के नंगे होकर के जो सहन करते हुए त्रियंच होते हैं, कसाय का उपशमन करके नंगे होते हुए दिगंबर मुनीश्वर होते हैं। यदि आप ठिठुरते ठिठुरते सोहम सोहम का ध्यान कर रहे हो तो तुम दिगंबर मुनि हो, और ठिठुरते ठिठुरते ये सोच रहे हो कहाँ से भूल कर ली, क्या जीन्स टी शर्ट का युग है, वो हम नंगे घूम रहे हैं, तुम त्रियंच हो। ओहो, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, ऐसा विचार चल रहा है तो तुम मेरे मित्र नंगे हो और यूं निर्णय, ओ भाग्य मेरा परिग्रह सुन, भगवान आत्मा के मैं लीन हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा निर्णय जिसका वो सच्चा दिगंबर है। कठोर शब्द अवश्य पर जो है सो है। तो मित्र, ये पेंसिल है, कितने सुंदर कपड़े पहने अनिल कनाड़ा, देखा आपने कितने सुंदर कपड़े पहने। अब तो बैठ जा भाई। बोले महाराज जी पहले से बोले तो पहले ही बैठ जाता मैं। हे मित्र, ये पेंसिल देखो, ये पेंसिल है। आज महावीर शास्त्री जी उत्तर भारत से मध्य भारत तक, मध्य भारत से दक्षिण भारत तक, पूरे पश्चिम भारत तक, पूरे भारत में विश्व में इस पेंसिल से एक सूत्र प्रदान कर देना सबको। अनेक सभाओं में आपको जाने को मिलता भट्टारक जी, आप विदेश भी जाते हो वहां पर ही बोल के आना। सुब्रत सागर जी, चार कृति भट्टारक ने मेरी बात को स्वीकार किया है, मैं बहुत खुश हूं इनसे। मूल बद्री में 2006 में हमारी इनसे काफी तत्व चर्चा हुई। तो भैया बोले गुरुजी मैं विदेश जाता हूँ। तो मैंने सरलता में पूछ लिया, आप विदेश जाते? बोले हाँ। बोले कैसे जाते हो? बोले जैन साधु के नाम से जाता हूँ। मैंने कहा मित्र, तुम जैन धर्म का नाश करने जाते हो। तो भट्टारी का थोड़ा चेहरा उदास हुआ। हमने उदास मत हो, थोड़ी देर से समझ में आया, मेरा काम है पहले धक्का मार देना। तो इसलिए कह रहा हूं, भट्टारी मेरे सामने है, ये महाराज लोग झूठ मानते हो। तो मित्र, मैंने भट्टारी से भैया तुम धर्म का नाश करने जाते हो। वो घबरा गया बेचारा, बोले धर्म का नाश? मैं तो प्रभाव न करने जाता हूँ। मित्र सुनो, आप प्रभाव न करने जाते हो, मैं बहुत खुश हूँ आपसे, लेकिन जब आपसे वहां किसी ने पूछा आप कौन हो, तो आपने कहा मैं जैन साधु हूं। हे मित्र, उसने फोटो खींच लिया
अपनी पुस्तक में लगा लिया, इतिहास बन गया। बोले कौन है आप? बोले मैं दिगंबर जैन साधु हूं। मित्र, दिगंबर जैन साधु का रूप ही नहीं है। तो इतिहास कहेगा कि भारत में जो लाल कपड़े पहन के रहते वे दिगंबर जैन साधु होते हैं। भट्टारक जी इतनी खुश हुए, तब मैंने पर और खुश हुआ, कितना गुणग्राही जी मिला। बोले महाराज जी तो क्या बोलूं मैं वहां जाके? मैंने कहा मित्र आप ऐसा बोलना, भारत में दिगंबर जैन साधु जिनके दिशाई अंबर हैं, वे दिगंबर हैं, पूर्ण नग्न रहते हैं, एक बार भोजन करते, केश रंजन करते हैं, सारे 28 मिनट का व्याख्यान करना, फिर भी आपसे आप कौन हो? आप कहना मैं देव सागुरु का भक्त, उनका संरक्षक हूं, जैन समाज का संरक्षक हूं। ज्ञानी खुश हो गया, उनका भी मान बढ़ गया और जिन शासन की शान बढ़ गई। आप जाओ विदेश, हम नहीं जा सकते, आपको जाना चाहिए, जाओ। फिर अनेक ग्रंथों को लेकर के हमसे भट्टारक विदेश गए। मित्र जो भी साहस ये यहाँ से लेके जाओ और विदेश जाओ और जा करके वहाँ ये सिखा के आना, तुम जीवन कितने सुंदर जी लो, लेकिन सुंदर मरना है तो भारत में चलो। जीवन तुम कितनी सुंदर जीना सीख लो, लेकिन ध्यान रखना ऊंची बिल्डिंगें बना सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, पर दिगंबरत्व के दर्शन भारत में ही होंगे। इसलिए ज्ञानी कनाडा छोड़ के भारत में आ गया है। बहुत अच्छा है, लेकिन आप जाओ, आप इसलिए जाओ जहां दिगंबर मुनि नहीं जा सकते हैं, वहां महावीर नहीं पहुंच पाए, महावीर की वाणी को लेकर जाओ और यूं कहो गुरुजी मैं महावीर का पत्रवाहक हूं। जब हमारे देश का कबूतर सूचना लेके जा सकता है, जब हमारे देश का कबूतर सूचना लेके जा सकता है, तो हमारे देश का भट्टारक अरहंत की सूचना लेके जाएगा। आपको कबूतर नहीं बनाया, नहीं ये सोचो कबूतर बना दिया मुझे, नहीं, ये कह रहा हूं कि हम कबूतर जैसे भी नहीं है क्या? आप विद्याधर लोग हो, आपको मंत्र सिद्धि करना चाहिए और परिपूर्ण मंत्र सिद्धि करो। जैसे जैसे पूर्व में विद्यासागर जैसे भट्टारक ने दक्षिण भारत में मित्र 7 दिन का समय दे दिया था, यदि चमत्कार नहीं दिखाया तो सबको दाढ़ी बनाना पड़ जाएगी, चोटी कटाना पड़ जाएगी। लोग उदास हो चुके, अंतिम दिन बचा। भट्टारक जी ने कहा आपको दिल्ली चलना है? बोले स्वामी अब क्या दिल्ली चलना है, कल सबको जैन धर्म छोड़ना है। बोले नहीं, मेरे होते जैन धर्म छूट जाएगा। उन्होंने एक फर्श बिछवाया, उस पर पाटा रख दिया, उस पर भट्टारक जी बैठ गए और सभी श्रावकों से कहा इस फर्श पर आप लोग बैठ जाइए। क्या विद्या थी उनके पास, फर्श पाटा सहित गगन में गमन हुआ और दिल्ली के उद्यान में उतर गए। जितने बर्तन थे सब उल्टे हो गए दिल्ली में, कोई को पानी पीने को, खाना खाने को नहीं मिल रहा था। पहुंचे बादशाह के पास, बोले ऐसा हो गया है। बोले मालूम करो किसने किया। मालूम क्या करो, पूरे नगर में उद्यान में विराजमान थे विद्यासागर भट्टारक जी। बोले चमत्कार हुआ जैन दर्शन की तरफ से, बुलाया जाए। बोले पैदल चल के आना पड़ेगा, पालकी में सभा में कैसे आप पाएंगे? भट्टारक जी ने कहा कहारों से, जो पालकी को ले चलते उनको कहार बोलते, आप हट जाइए, रख दो पालकी। पालकी जमीन पर रखी, आकाश में उड़ी और सम्राट बादशाह के गेट पर पार करके नीचे पहुंच गई सभा में। झूठे चमत्कार नहीं होने चाहिए कि नरियल में मोती भर के चिपका करके फेविकोल से फिर तुम मोती दिखाओ, वो नहीं होना चाहिए। मूर्ति गाड़ करके फिर
निकलवाओ, गाय खड़ी करके दूध निकलवाओ, वो नहीं होना चाहिए। मित्र, रत्नों की मूर्ति जमीन में गाड़ दो, फिर व्यापारी के पैसे नहीं मिले तो विषय खुल जाए, वो नहीं होना चाहिए। चमत्कार ऐसा होना चाहिए जो है सो है। आचार्य विमल सागर जी कहते थे यहां पर ये है, वही निकलता था, वही निकलता था। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के सामने से सुब्र सागरी बेटा तुमको मालूम होना चाहिए, सामने से पद्मावती देवी निकल जाती थी। पूरा दक्षिण भारत महावीर कीर्ति महिमा से परिचित है, पूरा दक्षिण भारत। भट्टर चारु कीर्ति जी गोमटिस भी आपके सामने 2006 में बोल रहे थे, याद है आपको। हमने अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में किसी का कमंडल उठाया है तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का। जब वो पढ़ते थे, छात्र थे, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की एक विशेषता थी, वो जिस प्रांत में जाते थे उसी प्रांत की भाषा में प्रवचन करते थे। 18 भाषा का ज्ञान था, 18 भाषा भाषी आचार्य थे, इस युग के सबसे ज्ञाता आचार्य थे। आचार्य विद्यानंद स्वामी दिल्ली, उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा धारण की है, पार्श कीर्ति महाराज बने तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से बने। वो ऐसे मुहूर्त में दीक्षा दी थी कि जो मुहूर्त 12 वर्ष में एक बार आता है, उस मुहूर्त में विद्यानंद जी की दीक्षा आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने दी थी। तभी तो पूरे देश में जैनत्व का डंका पीटा है। मित्र, उपकारी के उपकार को मानना चाहिए। उन्होंने जैन धर्म का प्रभाव फैलाया। कहां हूं भाई सारस्वत जी? सर्वोदय तीर्थ मदम तबैव, ओ सर्वोदय तीर्थ प्रभु आपका ही है। बोले क्यों? सर्वाप्तामान ग्रंथम भट्टारक जी ने मालूम क्या किए, जब अंदर प्रवेश कर गए तो वहां एक जीव ने क्या किया, भट्टारक जी कमंडल में अपने मंत्र से मछली बना दी उपहास करने के लिए, और कहा ये अहिंसा की बात करते, धम्म मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमतो देवाई तुम नमनसंति जिसम में श्यामणो, और कमंडल में मछली रखते हैं। भट्टारक जी ताड़ गए, उन्होंने अपने मंत्र से उसमें पुष्प बना लिए। कहा बादशाह ये तो इसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्या मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन हमारे कमंडल में मछलियां हो, मेरे कमंडल में पुष्प हैं, बोले खोला जाए। और जैसे ही कमंडल खोला, यूं उल्टा किया, वहां पुष्प बिखर गए, सबका चेहरा उदास हो गया उसका। और जिन शासन की जय जयकार हो गया, और जितने जैनी मेरे मित्र चोटी रहित होने वाले थे, उनकी चोटियां आगे बढ़ गई और सिर ऊपर उड़ा, केस चादबा शासन जयवंत हो गया। इसलिए ऐसी विद्याओं को सिद्ध करो। चारु कीर्ति जी, आप मठ में बैठ करके बेसिद्धियां करो जो जिन शासन को प्रसिद्ध कर दे। और फिर कुंद कुंद जैसे आचार्य जब पहुंचते गिरनार में, आदि दिगंबा आज से तब मरा, तो अंबिका बोल पड़े आदि दिगंबरा आदि दिगंबरा आदि दिगंबरा। मित्र, वो अंबिका कोई दूसरी नहीं है, वो नेमिना स्वामी की यक्षिणी कुष्मांडी देवी है। ये सब इतिहास का ज्ञान भी मुनियों को होना चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, समय पर तुम व्याख्यान कर सको, अन्यथा तुम्हें चुप होना पड़ेगा। कुष्मांडी देवी है। और यदि गोमटेश में भी किसका प्रभाव है, कुष्मांडी है, कुष्मांडी है। सिरहंसगी में किसी का प्रभाव है, कुष्मांडी। कुष्मांडी क्या अम्मा है, उसके भीतर वात्सल्य है बच्चों के प्रति, अपने नन्हे बच्चों को वो आम का फल खिला रही है, वो कुष्मांडी है। देवी का मतलब वो ये नहीं कहती मुझे पूजो, वो
अपना अच्छा दिखाए, तुम भगवान को पूजो, देव अपने आप खुश होते हैं। अनंत की भक्ति करो, अपने आप खुश होते हैं, अपने आप खुश होते। विश्वास मानिए। भैया कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो ना? मित्र, आप जिन महाराज को बहुत मानते हो, कोई भी मुनिराज है बहुत मानते हो, ठीक है, माने कि हनुमान सागर जी हैं, इनको बहुत मानते हो, और यदि यदि अपरिचित आदमी आपके महाराज हनुमान सागर को श्रीफल भेंट करे, प्रणाम करे, तो तुम्हें खुशी होगी कि रोगे? होगी ना खुशी? पक्का होगी, 100% होगी। बोले हमारे महाराज की जय जयकार कर रहा है। ऐसे मित्र तीर्थंकरों के भक्त यक्ष यक्षिणियां हैं। तुम तीर्थंकर की भक्ति करो, वे अपने आप खुश होते हैं। आचार्य समंतवद स्वामी ने ज्वाला मालिनी को नहीं बुलाया था। आचार्य समंतवद स्वामी ने चंद्रप्रभु स्वामी का भक्ति की थी। मित्र, पिंडी से परमात्मा चंद्रप्रभु प्रकट हो गए थे, और मालूम स्वप्न किसने दिया था? ज्वाला मालिनी ने दिया था। और सुनाऊं आपको, लघिस्त्र ग्रंथ का नाम सुना आपने? लघिस्त्र ग्रंथ जिन शासन का अकलंक स्वामी का महान न्याय शास्त्र है, ठीक है। सुबह से श्री संघ का अध्ययन चल रहा है, लघिस्त्र ग्रंथ। उस ग्रंथ के ऊपर आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वयं ही सोपक टीका लिखी हुई है। अभयचंद्र सूर्य ने टीका लिखी हुई है। जब आज इस प्रकरण को सुन ही लो आप, लघिस्त्र ग्रंथ में संस्कृत में लिखा हुआ टीका में अकलंक स्वामी के द्वारा देवागम स्त्रोत यानी आप्त मीमांसा, अहित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, वहां पर श्री जिनालय में एक मुनिराज पाठ कर रहे थे आप्त मीमांसा का, पाठ की श्री। हे मित्र, इतनी लोगों को घृणा हो चुकी थी जैनत्व से। कहा जाता था गज के पग तले मर जाना, जैन मंदिर नहीं जाना। जैन मंदिर, पर वास्तव में वो सूत्र था यौन मंदिरम, पर ईसाइयों ने कर दिया जैन मंदिरम। सूत्र क्या था? जौन मंदिरम। जौन मंदिर नहीं, वेश्यालय नहीं जाना चाहिए, हाथी के पग तले मर जाओ पर कभी वेश्यालय नहीं जाना, ये सूत्र था पवन भैया। लेकिन ईर्षालु ने वहां जौन की जगह जैन लिख दिया। तो जब राजा निकले वहां से शिवकुटी, कानों में अंगुली लगा करके, जिन मंदिर दिख रहा है, लेकिन अनिष्ट भी इष्ट होता है। वहां से निकल रहा था राजा, पैर में कांटा लग गया। कांटा लगता तो अंगुली हट गई, और जैसी अंगुली हटी, जिनालय से सूत्र गूंज रहा था, देवागम भूयाने चामरादि विभूतिया माया सपि दृश्यन्ते नास्म स्नो वहां। ये सोच सुनते ही हो, ये वो संस्कृतज्ञ था राजा, तत्व को जानने वाला था। मंदिर में घुसने लगा। मंत्री सेनापति ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ये तो जैन मंदिर है, छोड़िए। दूरियां बढ़ाती हैं। हनुमान सागर जी कहते ना, जगत से दूरियां बढ़ाती हैं। पास में जाके देखो वस्तु स्वरूप क्या है। कुछ लोग यही को बोलते रहते, वहां मत जाना, प्रवचन मत सुनो उनके। मित्र, दूरी बनाकर तुम क्या कर सकते हो? पास में आओ तो मालूम चलेगा। गौतम भी महावीर से दूरी बनाए थे, जब पास पहुंचे ना तो तीर्थंकर के शिष्य बन गए। गौतम से गणधर गौतम स्वामी हो गए। दूरी बनाती। जैसे पास पहुंचे, स्वामी
इस ग्रंथ का मुझे स्वरूप सुना दीजिए। धन्य मुनिराज की लघुता। पहले मैं उन मुनिराज को प्रणाम करता हूं। अहिंकार शून्य तुम्हारा जीवन था स्वामी। सम्राट सामने हो, अपनी यश के लिए कुछ भी बोल देते। ऐसा बोल मत देना। हर सुनने वाला ज्ञानी दूसरे की अज्ञानता को पकड़ना जानता है। नहीं तो महावीर शास्त्री जी एक भूल करके जान करके कोई सूत्र उल्टा बोल देना। ये कुछ भी नहीं जानते लोग श्रोता, तब भी इतना जानते हैं तुम वक्ता एक अकेले हो, उसने हजारों वक्ताओं को सुना है। मुनिराज ने क्या बोला? हे राजन, हम इसका कंठस्थ पाठ ही करना जानते हैं, हमसे अर्थ नहीं आता। ओहो, राजा और गदगद हुए, धन्नो इनको। बोले स्वामी तो क्या एक बार और सुनाएंगे आप? बोले हाँ अवश्य। पुनः देवागमन भूयानि चाम्रादि विभूत्या माया सुपि दृश्यन्ते नास्मस्नोवान् दोषावन युहानि निस्सेषायनः कुजता सहित व्योभरंतर मलक्ष्या शोषांतर दूरार्था प्रतश्चाकचिदितः अन्वियत रग्नाधि इति सर्वज्ञ संस्थि। इतना सुना सर्वज्ञ संस्थि। आगे पढ़ते पढ़ते सूत्र आया 7वां। बोले सत्यमेवासि निर्दोषो युक्ति सा विरोध भाग अवरोधस्टन्ते प्रसिद्धेन बाध्यते। शास्त्री जी, पंडित धर्मलाल कोठिया जी जब भी संग में आते थे, हम उसमें छोटे छोटे बच्चे ही थे, क्षुल्लक थे, मुनिराज थे। एक बात कहते, विशुद्ध सागर महाराज जी, देवागम कंठस्थ होना चाहिए। ये तो सब राजा महाराजा लोग बैठे, अपन तो भाई कितनी मेहनत की। ओहो, खड़े हो करके महावीर शास्त्री देवागम स्त्रोत को हमने कैसे रटा मुझे मालूम है। कोई नहीं कक्ष में, खुद चिल्ला चिल्ला करके याद किया। विद्या में पुरुषार्थ कमी मत करना। गऊ के दूध को दोहने में कमी नहीं करना। दोहने की मेहनत लगा लोगे तो शरीर फिर बाद में पीने पर पुष्ट हो जाएगा। ऐसे जिनवाणी को दोह लो, तुम्हारी बुद्धि पुष्ट हो जाएगी। देवागम ने इतना सुनते ही, मालूम सुनते ही राजा ने केश रंजन प्रारंभ कर दिया। दिगंबर मुनि हो गया, सेना बाहर खड़ी रह गई और जिनराज के मुनिराज लघुनंदन बन गए। सुबह हे मित्र हर्षित देख ज्ञानी बिहारी गया, बे दिगंबर मुनि हो गए क्षण मात्र। पर जब पात्र के श्री सामने तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति ये सूत्र गूंज रहा था कि त्रियात्मक है कि पंचरूपता है हेतु। बोलिए मंच। सुस्वर बोलो, सुस्वर। अब इसको इतनी बात मुझे कहना फिर समाप्त करता है। पवन गोधा अपने मित्र से बोल देना, बगल में बैठा है, पीछे शास्त्री बैठा हो संचालक, बच्चे बच्चे से बोलो, आगम पढ़ो, आगम सीखो, आगम बोलो। बोले क्यों? जब बौद्ध दर्शन हेतु को पंचरूप मान रहा था और त्रिरूप मानता है, कोई पंचरूप नैयक मानता है, वो त्रिरूप मानते हैं।
शंका का समाधान नहीं हो रहा था, क्या करूं? लघिस्त्री ग्रंथ की संस्कृत टीका में लिखा है, तब देवी पद्मावती विधेय गई। देवी पद्मावती विधेय गई। विधेय क्षेत्र में जाकर के भगवान शिव मंदिर स्वामी की दिव्य धुनी से सूत्र लेके आए। वो सूत्र इस क्षेत्र में पद्मावती की फणा पर लिखा हुआ है और पारसनाथ स्वामी की फण पर लिख दिया। मालूम क्या लिखा? क्या लिखा ज्ञानी शाश्वत जी? अन्यतन उत्पन्नत्वम यत् तत्त्रेण किम, नान्यतन उत्पन्नत्वम यत् तत्त्रेण किम। ये सूत्र लिखा हुआ है। यदि अन्यथा उत्पत्ति से काम हो रहा है तो तय रूपता की क्या आवश्यकता, और तथोत्पत्ति अनुत्पत्ति से काम नहीं होता है तो तय रूपता की आवश्यकता क्या? जैसे कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, यत्र यत्र न धूमा तत्र तत्र न बन्नी। जहां जहां अग्नि है वहां धूम है, जहां अग्नि नहीं है वहां धूम नहीं है। जहां धूम है वहां अग्नि होना चाहिए, जहां अग्नि है वहां धूमों को नियम नहीं है, पर जहां जहां धूम होगा वहां नियम से यथा मानस यथा मानसा न कि सरोवराः। मानस यानी रसोई घर। जैसे रसोई घर में चूल्हे होते थे पहले, अब गैस की बात नहीं करना, चूल्हे होते थे, ऊपर चिमनी लगी रहती थी, वहां धुआं निकलता था। मालूम है आपको? धुआं निकलता था, लोग समझ जाते थे कि हाँ देखो माता, शुद्ध घी की पूरी बनाओ लुचई, शुद्ध भू की पूरी बनाओ तो मोहल्ला महकता है। मालूम है आपको? अब तुम पता नहीं कौन से तेल डालने की बना रही, तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा तुम्हारे घर में। ओहो पोम पोम, ओहो चेहरे देखो सबके। मित्र, भक्ति हो तो ऐसी हो, भक्ति तो ऐसी हो। वहां मुनिराज ने मालूम देवागम स्त्रोत की आराधना की थी, न कि पद्मावती की। परंतु देवी प्रभावित हुई। जिन शासन जयवंत होना चाहिए, आचार्य मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ की स्तुति की थी, न कि चक्रेश्वरी की। रावण ने सिद्धि की थी, शांतिनाथ की आराधना की थी, न कि कोई विद्याओं की। शांतिनाथ की आराधना करने से विद्या सिद्ध हो गई। ओहो, जितनी विद्या सिद्ध रावण ने की है विश्व में आज तक किसी ने नहीं की। लेकिन बात कुछ गहरी है। जगत को वात्सल देना सीखो, जगत को प्रेम देना सीखो। विद्याधर रावण विद्या सीख गया, पर प्रेम के आगे विद्याएं काम में नहीं आई। राम ने विद्या सिद्ध नहीं की, लेकिन वात्सल सिद्ध किया था। सबको दुलार दिया तो राम राम हो गए और रावण मर गया बेचारा, नरक चला गया। जगत को अपना बनाना है तो सिंहासन भी मिले तब भी दूसरे के स्वाभिमान का आसन कम नहीं करना, कभी नहीं करना। पुण्य से संपत्ति मिली गोदा, कोई जमीन पे बिठाए बैठ जाना, अरे सुनो ना बैठ जाना। हीरा देखा कभी? हीरा हीरा देखा? पक्का जरूर देखा होगा। आकाश से टपकता है हीरा, आकाश से टपकता है। ओ ब्रजपुरिया खड़ा हो जा, देखो पवन, सबसे ज्यादा हीरा कहीं निकलता है तो इसके गांव में निकलता है। पन्ना का नाम चलता है, पन्ना में भी निकलता है, लेकिन सर्वाधिक हीरा ब्रजपुर में निकलता है और मजगुआ में निकलता है। ठीक है, पन्ना जिले में, पन्ने में भी निकलता है। लेकिन वो हीरा आकाश से नहीं टपकता, जमीन में, मिट्टी में, पत्थरों में निकलता है। मैं तो देख के आया हूं खदानें सब। और जहां हीरा निकलता, हम लोग सोच को गए थे शुद्धि करने के लिए। ओहो हो, कोई बीनता है तो कोई शुद्धि करने गया था। ओहो हो,
लेकिन हीरा कहाँ से निकलता? मिट्टी से। वो निकला हुआ हीरा शाहरुख कीर्ति को हाथ में दे दिया, वो जमीन में गिर गया। अब तो हीरा नहीं बचेगा ना। हाँ डॉक्टर जी, वो हीरा आपके हाथ से जमीन में गिर गया, अब तो हीरा नहीं बचेगा ना, नहीं बचेगा ना, मिट्टी हो गया ना, मतलब हीरा की कीमत समाप्त हो गई ना। मित्र वो कहीं भी गिरे, हीरा तो हीरा ही है, हीरा तो हीरा ही है। ऐसे ज्ञानी ये पेंसिल देखो, भूलो मत, ये पेंसिल देखो मेरे हाथ में है, ठीक है ना। जमीन इधर रख दिए, आपको ऊंचा नीचा दिख रहा है, पर पेंसिल अपने चतुष्टय से अलग कब हुई? वो तो पेंसिल ही है ना, हीरा तो हीरा ही है। इसलिए ज्ञानी चाहे तुम मेरे लिए निंदा करो, गाली दो, चाहे नीचे पटक दो, लेकिन मैं तो जो हूं सो हूं, हीरा तो हीरा है। जिन शासन तो जिन शासन है, ये कभी मलिन होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानियों हीरा तो, बैठ जाए ज्ञानी, इसलिए महाहीरा भगवान तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी महामुनिराज अब चर्या को निकलने वाले हैं। उन्हें निहारना और देखना, सम्राट संभूति छोड़ करके कुबेर तुम ऐसे ही बैठे रह गए, और उनके पास 6 खंड का सौमित था, वे दिगंबर मुनि होके अब चर्या को निकल रहे हैं। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की